नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ टिकट एल्बम, यह 9 नंबर पाठ है। इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं एमसीक्यू टिकट एल्बम का। इसमें देखिए कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी इसमें आपको पैराग्राफ रहेगा, और इसके बाद आपको एमसीक्यू पढ़ने में आसान हो जाएगा। ऐसा आप नहीं समझिएगा कि एमसीक्यू मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एमसीक्यू आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आप चाहें कि पैराग्राफ हम ना पढ़ें और एमसीक्यू ही याद कर लें तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप चैप्टर समझ गए होंगे तो इसमें देखिए पहला पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। पहला प्रश्न है, राजप्पा को अब कोई क्यों नहीं पूछता? उत्तर है, राजप्पा के पास एल्बम था। उस एल्बम के कारण सभी लड़के उसे घेरे रहते थे, पर अब नागराजन के मामा ने उसे सिंगापुर से एक एल्बम भेजा था। इस एल्बम के कारण नागराजन को सभी घेरे रहते थे और राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। ख का प्रश्न है, राजप्पा नागराजन के बारे में लड़कों से क्या कहता था? उसकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर है, राजप्पा लड़कों से कहता था कि नागराजन घमंडी हो गया, पर सारे लड़के उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। राजप्पा की बातों का लड़कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ग का प्रश्न है, नागराजन के आसपास लड़कों का जमघट क्यों लगा रहता था? उत्तर है, नागराजन को उसके मामा ने एक एल्बम भिजवाया था। सारे लड़के उस एल्बम को देखने के लिए नागराजन को घेरे रहते थे। अब देखिए बच्चों, आगे एमसीक्यू आ रहा है, तो दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, तो इसमें एमसीक्यू आपको समझ में आएगा। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खरे खरे कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडिया में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बरबराया। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। अब देखिए एमसीक्यू है। पहला, राजप्पा ने एल्बम के लिए टिकटें कैसे एकत्रित की? 4 ऑप्शन रहेंगे, एक आपको सही रहेगा, सही लिख रहा है। तो राजप्पा ने एल्बम के लिए टिकटें कैसे एकत्रित की? उत्तर है ग, उसने बड़ी मुश्किल से टिकटें एकत्रित की। विद्यालय से आते ही खरे खरे कॉफ़ी पीता और दूर दूर तक मित्रों के घर जाता। दूसरा प्रश्न है, सरपंच का लड़का क्या चाहता था? क, राजप्पा को मारना। ख, राजप्पा से एल्बम खरीदना। ग, राजप्पा से दोस्ती करना। घ, राजप्पा द्वारा नागराजन का एल्बम लेना। तो सरपंच का लड़का क्या चाहता था? उत्तर है ख, राजप्पा से एल्बम खरीदना। तीसरा प्रश्न है, सरपंच का लड़का राजप्पा को कितने रुपए देने को तैयार था? क, 10 रुपये। ख, 20 रुपये। ग, 25 रुपये। घ, 50 रुपये। तो सरपंच का लड़का राजप्पा को कितने रुपए देने को तैयार था? उत्तर है ग, 25 रुपये। चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने सरपंच के लड़के से क्या कहा?
क तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ। ख तुम एल्बम का मूल्य देने की हिम्मत रखते हो। ग तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे 30 रुपये में दोगे। घ खबरदार जो फिर एल्बम मांगने की बात की तो राजप्पा ने सरपंच के लड़के से क्या कहा। उत्तर है ग तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे 30 रुपये में दोगे। 5वां प्रश्न, राजप्पा हरदम क्या सोचता रहता। क किसी प्रकार का एक सुंदर एल्बम बन जाए। ख किसी प्रकार का वह नागराजन को पछाड़ दे। ग किसी प्रकार कुछ ऐसा हो जाए कि सभी बच्चे उसके आगे पीछे घूमे। घ उपर्युक्त सभी। तो घ उत्तर सही होगा। तीसरा पैराग्राफ देखिए क्या है। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब देखिए पहला है, उपर्युक्त पंक्तियां कौन किसके बारे में कह रहा है। 4 ऑप्शन है। सही उत्तर है घ लेखक राजप्पा के बारे में। दूसरा प्रश्न है, राजप्पा के एल्बम की बात कोई क्यों नहीं करता। क उसका एल्बम बेकार था। ख उसका एल्बम फट चुका था। ग उसके एल्बम नागराजन के एल्बम जैसा आकर्षण नहीं था। घ राजप्पा किसी को अपना एल्बम दिखाना नहीं चाहता था। तो राजप्पा के एल्बम की बात कोई क्यों नहीं करता था। उत्तर है ग उसके एल्बम में नागराजन के एल्बम जैसा आकर्षण नहीं था। तीसरा प्रश्न है, राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से क्यों होने लगी थी। क राजप्पा का एल्बम नागराजन से सुंदर था। ख नागराजन का एल्बम राजप्पा के एल्बम से सुंदर था। ग राजप्पा और नागराजन ने अपने अपने एल्बम बच्चों को दे दिए थे। घ इनमें से कोई नहीं। तो राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से क्यों होने लगी। उत्तर है ख नागराजन का एल्बम राजप्पा के एल्बम से सुंदर था। चौथा प्रश्न है, फिसड्डी शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है घ बेकार। 5वां प्रश्न है, राजप्पा की मनस्थिति क्या थी। क वह बहुत परेशान था। ख उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ग उसका एल्बम किसी को पसंद नहीं आ रहा था। यह उसके लिए असहनीय था, इसी कारण वह दुखी था। घ दिए गए सभी। तो उत्तर होगा राजप्पा की मनस्थिति क्या थी। उत्तर है घ दिए गए सभी। चौथा पैराग्राफ में है, राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे थे तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। वह खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगी। अब क का प्रश्न है, राजप्पा को नागराजन का एल्बम कैसा लगा। उत्तर है राजप्पा को भी नागराजन का एल्बम अच्छा लगा था। उसने उसे देखने की इच्छा तो कभी प्रकट नहीं की, लेकिन दूसरे लड़के देख रहे होते तो वह नीची आंखों से उसे देख लेता। ख का प्रश्न है, राजप्पा के एल्बम की क्या विशेषता थी। उत्तर है राजप्पा के एल्बम में जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। ग का प्रश्न है, राजप्पा नागराजन के एल्बम को नीची नज़रों से क्यों देखता था। उत्तर है नागराजन के एल्बम को नीची नज़रों से देखता था क्योंकि उसे उसका एल्बम देखने में संकोच का अनुभव होता था। 5वां पैराग्राफ में है, राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुस गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। पहला प्रश्न है, राजप्पा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर है राजप्पा मन में कूढ़ता रहता था। उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आती थी। वह घर में ही घुसा रहता था। ख का प्रश्न है, राजप्पा में यह परिवर्तन क्यों आया था। उत्तर, राजप्पा ने अपना एल्बम बड़ी मेहनत से तैयार किया था। वह अपने एल्बम के कारण अपनी कक्षा में बहुत लोकप्रिय था, पर नागराजन के एल्बम के कारण अब उसे कोई नहीं पूछता था। राजप्पा में परिवर्तन का यही मुख्य कारण था। ग का प्रश्न है, राजप्पा को एल्बम से चिढ़ क्यों होने लगी थी।
उत्तर है राजप्पा ने एल्बम को पूरी मेहनत से तैयार किया था, पर अब उसे एल्बम कूड़ा लगने लगी थी। उसकी एल्बम का महत्व नागराजन की एल्बम के आ जाने के कारण बिल्कुल समाप्त हो गया था, इसलिए उसे अब अपनी एल्बम से चिढ़ हो गई थी। अब छठा पैराग्राफ में देखिए क्या है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा था। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। तो अब देखिए राजप्पा कहाँ से आ रहा था। उत्तर है क, नागराजन के घर से उसका एल्बम चुरा कर। दूसरा प्रश्न है राजप्पा ने नागराजन का एल्बम क्यों चुराया था। इसका उत्तर है ख, अपने एल्बम का महत्व कायम करने के लिए। तीसरा प्रश्न है राजप्पा ने एल्बम को छिपा क्यों दिया था। उत्तर है उसने नागराजन की एल्बम चुराई थी, वह यह नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में कुछ पता चले। चौथा प्रश्न है एल्बम छिपा देने के बाद राजप्पा की हालत कैसी हो गई। इसका उत्तर है ग, उसका शरीर मारे डर से जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा लाल हो गया था। पांचवा प्रश्न है अप्पू कब आया और उसने राजप्पा से क्या कहा। उत्तर है घ, अप्पू 8 बजे आया और उसने नागराजन के एल्बम खोने की सूचना दी। 7वां पैराग्राफ है राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा दी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। क, राजप्पा किधर की ओर भागा। उत्तर है राजप्पा नागराजन की एल्बम उसके घर से चुरा कर ले आया था। नहीं, क है, क का शरीर। राजप्पा किधर की ओर भागा। उत्तर है राजप्पा पिछवाड़ी की ओर भागा। ख का प्रश्न है राजप्पा ने एल्बम को अंगीठी में क्यों डाल दिया था। उत्तर है राजप्पा नागराजन की एल्बम उसके घर से चुरा कर ले आया था। उसने एल्बम को अपने घर में छिपा दिया था। अब उसे भय था कि कहीं वह पकड़ा न जाए, इसलिए वह एल्बम को समाप्त करना चाहता था। बाथरूम में अंगीठी जलती देख उसने एल्बम को उसमें डाल दिया था। ग का प्रश्न है राजप्पा की आंखों में आंसू आने का क्या कारण था। उत्तर है राजप्पा ने पकड़े जाने के भय से नाराजगी की एल्बम अंगीठी में जलने के लिए डाल दी, परंतु राजप्पा को एल्बम से बहुत लगाव था। यही कारण था कि जब उसने एल्बम को अंगीठी में जलता देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। 8वां देखिए पैराग्राफ है राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। तो इसमें है ये पंक्तियां लेखक किन किन के बारे में कहा है। उत्तर देखिए ख, उत्तर सही है इसका, राजप्पा के बारे में। दूसरा प्रश्न है राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को क्यों दे रहा था। उत्तर है दूसरा का ग, राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुराकर अंगीठी में जला दिया था। अब उसे दुखी देखकर वह भी दुखी हो गया। एल्बम देकर वह पश्चाताप करना चाहता था। तीसरा प्रश्न है नागराजन को किस बात का यकीन नहीं आ रहा था। तीसरा प्रश्न है तीसरा का घ, उत्तर है दिए गए सभी, यानी कि राजप्पा उसे अपना एल्बम दे रहा था, राजप्पा उसके दुख में दुखी हो रहा था। राजप्पा जैसी मित्रता कोई नहीं निभा सकता। अब देखिए चौथा प्रश्न है राजप्पा ने नागराजन का एल्बम क्यों चुराया था। चौथा का उत्तर ग है, क्योंकि राजप्पा को मंजूर नहीं था कि उसके एल्बम की अपेक्षा किसी और का एल्बम बच्चों को पसंद आए। 5वां प्रश्न है राजप्पा द्वारा नागराजन के एल्बम चुराने में कौन सा भाव दिखाई देता है। उत्तर है घ, उत्तर है ख, ईर्ष्या का भाव। तो बच्चों आशा है कि आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप पैराग्राफ पढ़ के आप समझ सकते हैं, या ऐसे अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप ऐसे भी MCQ पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। और आशा है बच्चों आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।